गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक था फ्रूट प्रोडक्शन। फ्रूट प्रोडक्शन में आज हम बात करेंगे बनाना, केला। केले के जो सामान्य नाम है, जैसे और नाम है, उपनाम है, जैसे एडम्स फिग भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एडम्स फिग। एप्पल होप, पैराडाइज भी बोलते हैं, कल्पत्रु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पत्रु आदि नामों से इसको जाना जाता है। केला, केले का वैज्ञानिक नाम है मूसा पैराडिसिएका। मूसा पैराडिसिएका। इसका जो कुल है म्यूजेसी। कुल क्या है इसका? म्यूजेसी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिसिएका और कुल म्यूजेसी। 2n गुणसूत्र संख्या कितनी होती है इसमें? गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 और लगभग किसमें, केले की लगभग किसमें ट्रिप्लोइड होती है? टेट्राप्लोइड। उत्पत्ति स्थान कहाँ पर इसका? भारत या मलाया। भारत या मलाया। फल प्रकार सरस। क्या है? फल प्रकार इसका सरस। इसे क्या बोलते हैं? बेरी। फल प्रकार इसका सरस, इसे क्या बोलते हैं? बेरी। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग मध्य और अंतर फलभित्ति। मध्य और अंतर फलभित्ति। खाने योग्य भाग कौन सा इसका? मध्य और अंतर फलभित्ति। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें 36.4%। 36.4%। शर्करा, शर्करा होती है 27%। शर्करा कितनी होती है इसमें? 27%। शर्करा कितनी? 27%। और भारत का केला उत्पादन में, भारत का केला उत्पादन में कौन सा स्थान है? हरतम स्थान है। कौन सा स्थान है? हरतम स्थान है। 31.6% उत्पादन विश्व का। कितना होता है? 31.6% उत्पादन विश्व का केवल अकेला भारत करता है। जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। कैसी जलवायु का? उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। तेज गर्म हवाएं इसके लिए हानिकारक है। पाला इसके लिए क्या है? हानिकारक है। उचित तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उचित तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मृदा कैसी चाहिए? मृदा हल्की रुई दोमट मृदा। दोमट मृदा। पीएच मान 6.5 से 7.5। पीएच मान कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5। परवर्धन, केले का परवर्धन दो प्रकार से होता है। तलवार शकर्ष, एक तो कौन से शकर्ष होते हैं इसमें? तलवार शकर्ष और चौड़ी पत्ती वाले शकर्ष। तलवार शकर्ष और चौड़ी पत्ती वाले शकर्ष। यानी कि जो पौधा होता है, पौधे के जो तना होता है, यहाँ से जो निकलने वाली जो पत्तियां होती है, यहाँ से तने के पास से नीचे से, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें शकर्ष बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? शकर्ष बोला जाता है। तो शकर्ष, तलवार शकर्ष और चौड़ी पत्ती वाले शकर्ष, यानी कि स्वार्ड शकर्ष और वाटर शकर्ष। और कौन से हो गए? स्वार्ड शकर्ष और वाटर शकर्ष। स्वार्ड शकर्ष, तलवार शकर्ष क्या होते हैं? ये जल्दी वृद्धि करने वाले होते हैं। तलवार शकर्ष कैसे होते हैं? जल्दी वृद्धि करने वाले होते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है इनसे। और ये जल्दी फलन में आ जाते हैं, 11 माह में फलन में आ जाते हैं। और इनकी पत्तियां लंबी, इनकी पत्तियां कैसी होती है? लंबी नुकीली होती है। तलवार शकर्ष की पत्तियां लंबी नुकीली होती है और एक शकर्ष का वजन 500 से 750 ग्राम होता है।
500 से 750 ग्राम तक, कम से कम 500 ग्राम, कम से कम कितना होना चाहिए 500 ग्राम। चौड़ी पत्ती वाले शकर्स ये कमजोर शकर्स होते हैं और ये धीमी वृद्धि करने वाले होते हैं। फलन में कितने माह में आते हैं ये 15 माह, फलन में 15 माह में, और ये धीमी वृद्धि करते हैं और पत्तियां इनकी चौड़ी होती है। तीसरी विधि है पादप उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, यह आधुनिक विधि है, यह आधुनिक विधि है। इस विधि से केले के विषाणु रहित पौधे तैयार किए जाते हैं, जैसे विषाणु रहित पौधे, जैसे कि G9 किस्म पर इसी तकनीक से इससे पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो पादप उत्तक संवर्धन क्या है, नवीन तकनीक है, आधुनिक तकनीक है, जिससे विषाणु रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। केला अनुसंधान संस्थान, केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, तमिलनाडु। किसमें, पूवन, ड्वार्फ केवेंडिश रसथाली, पूवन ड्वार्फ केवेंडिश रसथाली। बसराई ड्वार्फ, बसराई ड्वार्फ महाराष्ट्र क्षेत्र की सबसे अच्छी किस्म है और ये 14 माह में फलन में आती है। कितने माह में आती है, 14 माह में। और ये भारत में ये किस्में जो पूवन ड्वार्फ केवेंडिश रसथाली है ये 12 माह में फलन में आती है। कितने माह में आती है, 12 माह में। वीरूपक्षी हरिछाल चक्करकेली, वीरूपक्षी हरिछाल चक्करकेली। रोबस्टा लाल केला, रोबस्टा लाल केला। हिल बनाना, हिल बनाना। G9 विषाणु रहित किस्म, G9CO1, G9CO1। कारपुरावली, कारपुरावली ये मीठी किस्म है। कैसे किस्म है ये, सबसे मिठास युक्त किस्म, सबसे अधिक मिठास युक्त किस्म कौन सी है, कारपुरावली, सबसे अधिक मिठास युक्त किस्म कारपुरावली। कुंदन ये बेबी फूड बनाने के लिए यानी कि नवजात शिशुओं के लिए, नवजात शिशुओं के खाद्य उत्पाद बनाने के लिए कौन सी किस्म है, कुंदन किस्म है। नवजात शिशुओं के खाद्य उत्पाद बनाने के लिए कुंदन किस्म है, बेबी फूड तैयार करने के लिए छोटे बच्चों को। पूवन, नेंद्रान और मंथन, पूवन, नेंद्रान और मंथन ये कैसी किस्म है, पूवन, नेंद्रान और मंथन ये सब्जी के रूप में उगाई जाने वाली किस्में हैं, जो सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। नेंद्रान किस्म से चिप्स तैयार की जाती है, नेंद्रान और पूवन से फिग व चिप्स तैयार किए जाते हैं। और मंथन किस्म में क्या होता है, ग्लूकोज, मंथन किस्म में क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है। मंथन सब्जी के ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें ग्लूकोज होता है केवल, वो है मंथन। लेडी फिंगर होंडा, ये भी क्या है, इसमें है लेडी फिंगर और होंडा। अब बात करते हैं इसके कीट, कीट है जैसे कि बीटल, कीट है बीटल, केले का परकंद घुंग भी बोलते हैं इसे, और इसका नाम क्या है बीटल का, कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस, कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस। और भी कीट होते हैं जैसे कि तनाछेदक, तनाछेदक भी होता है इसका, सूत्रकृमि होता है। और रोग, रोग में आता है बंची टोप, बंची टोपो बनाना, बंची टोपो बनाना। इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं शीर्ष गुच्छा रोग। इसमें क्या होते हैं कि केले की जो पत्तियां होती है वो अपरिपक्व अवस्था में खुल जाती है और जो पुष्प होते हैं वो गुच्छे के रूप में लगते हैं, पुष्प से गुच्छे के रूप में हो जाते हैं, इसलिए गुच्छा मुच्छा रोग भी बोलते हैं। और ये विषाणु द्वारा, किसके द्वारा होता है ये, विषाणु द्वारा। वाहक क्या है इसका, एफिड, वाहक क्या है इसका, एफिड। मोको डिजीज कैसी डिजीज है ये, जीवाणु जनित। पनामा विल्ट, पनामा विल्ट किसके द्वारा फैलती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, इसके द्वारा पनामा विल्ट, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तने में लंबी धारियां बन जाती है पत्तियों पर हरी अवस्था में। बीटल, बीटल क्या करता है, देखो कीट, बीटल क्या करता है, बीटल जो ऊपर की जो पत्तियां होती है उनको खाता है, उनको खाकर के नुकसान पहुंचाता है। इसे क्या बोलते हैं, केले का परकंद भी बोलते हैं, कोस्मोपोलिटस सोर्डिडस।
रोग बंची टोप विषाणु द्वारा, रोग कौन सा होता है, बंची टोप विषाणु द्वारा। वाहक एफिड, वाहक फैलाता कौन से, एफिड। मोको डिजीज जीवाणु जनित बीमारी, कैसी है, जीवाणु जनित। पनामा विल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। और पनामा विल्ट में क्या होता है, ये धारिया बन जाती है, लंबी बुरी धारिया बन जाती है। रोपण दूरी, केले की रोपण दूरी कितनी रखी जाती है, 3 × 3 मीटर। कितनी रखी जाती है, 3 × 3 मीटर। गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार क्या जाता है, 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। गड्ढे का आकार 50 × 50 × 50 सेंटीमीटर। केले को बीज रहित बनाने के लिए, केले को बीज रहित बनाने के लिए 2,4-D 25 ppm 2,4-D ना 25 ppm का छिड़काव करते हैं। केले को बीज रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 2,4-D 25 ppm। उपज कितनी प्राप्त होती है इसकी, किस्मों के अनुसार इसकी उपज प्राप्त होती है, और इसकी उपज है 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर, 30 से 40 टन प्रति हेक्टेयर। केले में कितने कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है, 167 से 137 कैलोरी ऊर्जा होती है प्रति 100 ग्राम फल, प्रति 100 ग्राम फल में। भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु। केला एक बीजपत्रीय पौधा है, केला कैसा पौधा है, एक बीजपत्रीय पौधा है, केला एक बीजपत्रीय पौधा है। केले में पुष्प, केले में पुष्प आते हैं 9 से 12 माह में, कब आते हैं बच्चों, 9 से 12 माह में। क्लाइमेट्रिक फल, ये कैसा फल है, क्लाइमेट्रिक फल है। क्लाइमेट्रिक यानी कि तोड़ने के बाद में पकाया जा सकता है। पुष्प क्रम कौन सा होता है इसका, स्पेडिक्स, कौन सा होता है, स्पेडिक्स। और डिस्करिंग की क्रिया, डिस्करिंग की क्रिया कब करते हैं इसमें, बुआई के 45 दिन बाद। कब करते हैं, बुआई के 45 दिन बाद। क्रॉपिंग और मोटोटिंग कर्षण क्रियाएं केले में की जाती है, किसमें की जाती है, केले में की जाती है। डिसकरिंग, देखो सकर्स को हटाना, सकर्स को हटाना यानी कि रेटूनिंग की फसल लेने के लिए, इसकी फसल रेटूनिंग, रेटूनिंग की फसल यानी कि एक ही फसल से दूसरी फसल अगले वर्ष लेना। तो रेटूनिंग कौन सी फसल यानी कि एक फसल से दूसरी फसल लेना। तो रेटूनिंग की फसल लेने के लिए क्या करते हैं, सकर्स को हटा देते हैं। तो नीचे वाले जो अच्छे सकर्स होते हैं, 1 या 2 सकर्स को छोड़ करके बाकी सभी सकर्स को हटा दिया जाता है, बाकी सभी सकर्स को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। क्योंकि वो नीचे क्या खुराक खींचते हैं और पौधे को ऊपर वृद्धि करने में वृद्धि धीमी हो जाती है, वृद्धि करने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। इसीलिए अन्य जो सकर्स होते हैं, ये सकर्स होते हैं, इनको हटा दिया जाता है। इसमें काम क्या लिया जाता है, पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल काम में ले सकते हैं इनको हटाने के लिए। तो रेटूनिंग की क्रिया, रेटूनिंग की क्रिया, रेटूनिंग क्या होता है, रेटूनिंग यानी कि पेड़ी की फसल, रेटूनिंग यानी क्या होता है, पेड़ी की फसल। और किसमें होती है, गन्ने में, और किसमें, गन्ने में। तो डिसकरिंग यानी कि सकर्स को हटाना, डिसकरिंग यानी जो अन्य सकर्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, 1 या 2 सकर्स को छोड़ करके बाकी सकर्स को हटा दिया जाता है। एक बार फिर से देख लो, केला, इसे क्या बोलते हैं, इसके उपनाम क्या क्या है, एडम्स फिग, कल्ट्रू, एप्पल ऑफ पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। नाम मूसा पैराडीसिया, कुल न्यूजेसी, गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 33। और उत्पत्ति स्थान भारतीय मलाया, भारतीय मलाया कुल प्रकार सरस या बेरी, खाने योग्य भाग मध्य तथा अंतर फल भित्ति, मध्य तथा अंतर फल भित्ति। कार्बोहाइड्रेट 36.4% और शर्करा 27%। भारत का केला उत्पादन में प्रथम स्थान है, कौन सा स्थान है, भारत का केला उत्पादन में प्रथम स्थान है, कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। विश्व का कितना प्रतिशत करता है ये अकेला भारत, 31.6%,
31.6%। जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु, तेज हवाएं पाला, इसके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मृदा, दोमट मृदा उत्तम होती है, pH 6.5 से 7.5। प्रवर्धन, तलवार शकर्स और वाटर शकर्स। अच्छे कौन से होते हैं, तलवार शकर्स, जो लंबी, इनकी पत्तियां क्या होती है, लंबी होती है, 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है, नुकीली होती है, और ये तेजी से वृद्धि करने वाले होते हैं। 11 माह में फलन। चौड़ी पत्ती वाली शकर्स 15 माह में फलन, ये धीमी वृद्धि करने वाले होते हैं। और पादप उत्तक संवर्धन, ये आधुनिक तकनीक है जिससे क्या किए जाते हैं, विषाणु रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। किसमें, पूवन, ड्वार्फ कैवेंडिश, रसथाली 12 माह में फलन। बसराई ड्वार्फ में महाराष्ट्र की प्रचलित किस्म है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक उगाई जाती है, 14 माह में फलन देती है। विरूपक्षी, हरी छाल, चक्रकेली, रोबस्टा, लाल केला, हिल बनाना, G9 CO1। कारपुरावली सबसे मीठी किस्म, सबसे सर्वाधिक मिठास युक्त किस्म पूछ ली जाए तो कौन सी होगी, कारपुरावली। और कुन्नन, नवजात शिशुओं के खाद्य तैयार करने, खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए कुन्नन यानी छोटे काला के लिए कौन सी किस्म है, कुन्नन किस्म। पोअल नेंद्रान मंथन, ये सब्जी के लिए है, और पोअल नेंद्रान फिग व चिप्स बनाने के लिए, नेंद्रान चिप्स बनाने के लिए। मंथन किस्म में, सब्जी की जो मंथन किस्म है उसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज। लेडी फिंगर, होंडा, लेडी फिंगर और होंडा ये किस्म है। कीट कौन सा, बीटल। रोग, वंचितो, विषाणु द्वारा वाहक एफिड, मोकोडिजी, जीवाणु जनित। पनामा विल्ट, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। रोपण दूरी 3 × 3 मीटर, प्लांट की दूरी कितनी होती है, 3 × 3 मीटर रखी जाती है। गड्ढों का आकार 50 × 50 सेंटीमीटर। केले को बीज रहित बनाने के लिए 2,4-D 25 ppm, केले को बीज रहित बनाने के लिए क्या करते हैं, 2,4-D 25 ppm का छिड़काव या 25 ppm का उपयोग किया जाता है, 2,4-D का उपयोग किया जाता है। 2,4-D का पूरा नाम क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। उपज 30 से 40 टन प्रति हेक्टर, उपज कितनी मिलती है, 30 से 40 टन प्रति हेक्टर। किस्मों के अनुसार अलग अलग उपज हो सकती है, औसत उपज कितनी है, 30 से 40 टन। केले में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, 67 से 137 प्रति 100 ग्राम फल में होती है। भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन तमिलनाडु, भारत में सर्वाधिक केला उत्पादन कहाँ पर होता है, तमिलनाडु। केला एक बीजपत्रीय पौधा है, केला कैसा पौधा है, एक बीजपत्रीय पौधा है। और केले में पुष्प कब आते हैं, 9 से 12 माह में, केले में पुष्प 9 से 12 माह में। क्लाइमेट्रिक फल है, ये कैसा फल है, क्लाइमेट्रिक फल है। पुष्पक्रम स्पीडिक्स, डिसकरिंग की क्रिया बुआई के 45 दिन बाद, और क्रॉपिंग और मोटोकिंग की कर्षण क्रिया की जाती है केले में, इसमें की जाती है केले में। थैंक यू।